जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। बुध हो रहे हैं मार्गी। अब बुध जो है वो बहुत ही वल्नरेबल पोजीशन में हमेशा रहते हैं। जिसके साथ बैठते हैं वैसा असर दिखाना शुरू कर देते हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाते हुए भी अस्त हो जाते हैं। सूर्य की विसिनिटी में आकर बहुत बार वक्री मार्गी होते रहते हैं और इसका असर खासकर बुध लग्न वालों पर, मिथुन कन्या लग्न वालों पर, मिथुन कन्या राशि वालों पर बहुत जल्दी पड़ता है। और जिन जिन लोगों के जिन जिन भावों में बुध की राशियां आती हैं उन उन भावों पर भी इस बात का बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे बुध जो अपने आप में नाजुक से होते हैं वो होने जा रहे हैं मार्गी। मतलब कि वो धीमी चाल से चल रहे थे इतने दिनों से आकाश में, अब वो अपनी सामान्य गति पर आ जाएंगे। तो चलिए इस चर्चा को शुरू करती हूँ मैं कामिनी खन्ना। लेकिन सबसे पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है। और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बात करते हैं बुध की। बुध जो आपकी बॉडी में नाक, कान, गला, आपके पाम्स, हाथ, आपकी त्वचा, आपके फेफड़े, आपके किडनीज, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपकी भाषा, इन पर जिसका आधिपत्य होता है, आपके वाणिज्य, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस कह लो, या आपकी बुद्धिमत्ता जिससे टेक्नोलॉजी में लगती है, टेक्नोलॉजी कह लो, तो इन सब चीज़ों पर बुध का आधिपत्य होता है। और बुध जब वक्री मार्गी अवस्था में होते हैं, अस्त हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों पर भी उसका असर बहुत आता है। इतना ध्यान रख लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी होती है ना, छोटी छोटी बार बार आने वाली, वो होती है सर्दी जुकाम, जो कि बार बार हो जाती है हमें। और ये इसीलिए बार बार होती है कि बुध जो हैं ये बार बार वक्री मार्गी अस्त ग्रहों का असर, ये नाक, कान, गला, फेफड़े इन सब के स्वामी हैं। तो इस कारण ये छोटी छोटी तकलीफें पिन प्रिक रखते हैं इंसान को। तो चलिए हम बात करते हैं कि बुध की अब क्या स्थिति है। तो 10 मई को जो बुध थे वो वक्री हुए थे 20 दिन वो, और ये 23 दिन तक बुध वक्री रहे। इसका असर बहुत रहा बहुत सारी राशि वालों पर। और अब ये 3 जून को बुध जो हैं, 3 जून देर रात या 3 जून की मैं अगर कहूँ कि दोपहर 1:31 है, सॉरी मैंने देर रात गलती से कहा, ये मार्गी होने वाले हैं और दोबारा 10 सितंबर को ये वक्री होंगे। तो काफी देर तक ये मार्गी रह रहे हैं। इस बार बुध वृष में है, अपने मित्र की राशि में है, शुक्र की राशि में है, इसलिए बहुत कंफर्टेबल भी हैं। तो निकल पड़ी है इस बार जब मार्गी हो जाएंगे बुध, तो ऐसी राशि वालों की जैसे मिथुन, कन्या, वृष या तुला या मकर या कुंभ, इन सब राशि वालों के निकल पड़िए। और आप समझ लीजिए कि इन लोगों को बहुत लाभ होने जा रहा है क्योंकि बुध उनके कारक ग्रह हैं। अब ये दोबारा 10 सितंबर को जाके जो है वक्री होंगे, तब तक ये फायदा ही फायदा देंगे और व्यवसाय में फायदा देंगे, धन लाभ कराएंगे और साथ में आपकी तबीयत ठीक रखेंगे, पिन प्रिक नहीं होंगे लोग। हालांकि यहाँ पर 2 स्थितियां हैं नक्षत्रों की जो बुध को नहीं सुहाती। इसमें से एक है कि 30 जून तक ये वृष में रहने वाले हैं, तब तक ये कंफर्टेबल हैं, और उसके बाद 30 जून के बाद ये मिथुन राशि में जाने वाले हैं जहां पर ये मोस्ट कंफर्टेबल हैं। और यहाँ ये 18 जून तक वृष राशि में रहते हुए सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं, कृतिका नक्षत्र में। तो एक विरोधाभास है वृष राशि को, जो ये कृतिका नक्षत्र है सूर्य का नक्षत्र, इसमें शुक्र का कोई सहयोग नहीं है, लेकिन बुध को बड़ा सुहाता है ये नक्षत्र। और 18 जून के आगे फिर ये रोहिणी नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो 18 जून तक ये कृतिका नक्षत्र में, उसके बाद ये रोहिणी नक्षत्र में। तो रोहिणी नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र जिसमें बुध की सांस घुटती है, अनकंफर्टेबल हो जाता है, जल तत्व में वायु तत्व कैसे अपने आप को हैंडल करेगा। और 28 जून को ये मंगल का नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो जो बुध का अभी की फिलहाल की बात करें, हम मिथुन राशि की नहीं बात कर रही, अभी फिलहाल की बात करें तो बुध का जो अच्छा असर आपको मिलने वाला है ना, ये आपको मिलेगा 3 जून से लेकर 18 जून तक।
तो 3 जून से लेकर 18 जून 15 दिन का ये समय आप अपने व्यवसाय, अपनी तबीयत, अपने टेक्नोलॉजी वगैरह के कार्यों को अच्छे से कुशलतापूर्वक कर सकते हो। तो चलिए, मैंने आपको डेट्स बता दी। मैं हमेशा ही आपको डेट्स के हिसाब से अपडेट रखती हूँ। और अब मैं बात करूँगी मेष से लेकर मीन राशि पर संक्षेप में क्या असर दे रहा है बुध मार्गी होने पर। वृष राशि में बुध मार्गी हो रहा है। मेष राशि, वृष राशि में बुध मार्गी हो गए तो आप समझ लीजिए धन आगमन की सूचनाएं और आपके उत्साह उमंग की वृद्धि के कारण परिवार में खुशी, आपके विरोधी फिर से घटे और आपके मामा पक्ष से सहयोग, आपके लोन्स खुले, आपकी तबीयत पहले से बेहतर हुई, गले, नाक, कान वगैरह से लेकर परेशानियां, सर्दी, जुकाम, इन सबसे छुटकारा, यात्राओं में लाभ, छोटे भाई बहनों से फायदा, पराक्रम खूब बड़ा और व्यवसाय भी खूब बड़ा। वृषभ राशि, लग्न में बुध व्यवसायिक बनाते हैं। पिछले दिनों ये आपको पूरा असर नहीं दे पा रहे थे, वक्री व्यस्त थे। अब ये बेटर अवस्था में आपको धन लाने की व्यवस्था करा के देते हैं। मेंटली स्ट्रांग रखते हैं, बच्चों से सहयोग दिलवाते हैं, मित्रों से सहयोग, आपके अध्ययन पढ़ाई, बच्चों के अध्ययन पढ़ाई से लेकर आपके धन की व्यवस्था, आपके परिवार की व्यवस्था रखते हैं। और साथ साथ आपको कई सारे ऐसे काम जो पर्सनालिटी से रिलेटेड सूझते हैं वो भी करवाते हैं। मिथुन राशि, आपके तो लग्नेश हैं, तो आपके लिए ये द्वादश में बैठकर नीच का काम करें। नीच के बुध हो जाते हैं द्वादश में बैठकर। ऊपर से हस्त, ऊपर से मार्गी थे, अब ये उदित भी हुए, मार्गी भी हुए। ऊपर से हस्त और वक्री थे, तो अब ये उदित भी हो गए और मार्गी भी हो गए। तो अब आपकी तबीयत धीमे धीमे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नर्व से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड परेशानियां, आपकी किडनी से रिलेटेड, आपकी त्वचा, नाक, कान, गला, हाथ से रिलेटेड परेशानियां ठीक, घर की व्यवस्था ठीक, घर के हेल्पर्स आपके लौटेंगे जो छुट्टियों पे चले गए थे, आपके वाहन वगैरह की व्यवस्था ठीक, आपकी सुखों की व्यवस्था ठीक, पर्सनालिटी में इजाफा। अब आप मीडिया के सामने धड़ल्ले से आ सकते हैं। कर्क राशि, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके विदेश रिलेटेड काम अटके हुए थे वो हो जाएंगे। आपके खर्च करने के लिए धन नहीं था वो भी मिलेगा, आपको पैसा आएगा। व्यवसाय से आपका पराक्रम, उत्साह बढ़ा रहेगा। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें छोटे भाई बहन, ताया चाचा शामिल थे वो भी होंगे। केस या विवाद थे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड वो भी होंगे। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें प्रेम संबंध शामिल थे तो बात बिगड़ गई थी, तो वो लोग भी अब आपका साथ देंगे। यात्राओं में लाभ होगा आपको, चाहे वो विद इन इंडिया हो या आउट ऑफ इंडिया। सिंह राशि, आपके लिए बुध के मार्गी होने से अब आपका व्यवसाय बढ़ा, जिसमें धन आने की पूर्ण संभावना हो गई। आपके ताया चाचा, आपके बड़े भाई बहन, इनसे आपको फायदा। आपके कई सारे स्रोत पैसों के जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड थे, केसेस से रिलेटेड थे, तो अब उम्मीद हो जाएगी कि आपके परिवार में भी संचित धन के बढ़ने और पैसा आने से खुशियां छाने वाली हैं। आपके बोलने चालने के काम, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के बिजनेस, सिंगिंग वगैरह के बिजनेस, टेक्नोलॉजी के विषय में आपके बिजनेस, भाषा से रिलेटेड बिजनेस बढ़ने वाले हैं। कन्या राशि, आपके लग्नेश हैं, आपको कई सारे फायदे देते हैं। ये बिजनेस से रिलेटेड आपको कई सारे फायदे, पराक्रम, उत्साह, इन सब चीज़ों की वृद्धि के कारण देते हैं। पिता से सहयोग, बड़े भाई बहनों से सहयोग, टेक्नोलॉजी से, खेती से रिलेटेड काम, आपके काम ऐसे जो आप ओहदे पे हैं, नौकरी पेशा हैं, अपना इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो ये भी काम आपके होने जा रहे हैं। पर्सनालिटी से रिलेटेड काम बनेंगे। अगर मीडिया में प्रवेश करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ये 15 दिन को आप कैश कीजिए। तुला राशि, आपके भाग्योदयकारी संदेश से, आपकी यात्राओं से के जरिए से आपके काम होना विदेश या विद इन इंडिया, और आपके व्यवसायिक यात्रा होना, ये कार्ड्स पर दिखता है। आपके खर्चे जो अनाप शनाप हो रहे थे वो भी कंट्रोल में आएंगे, लेकिन आपकी तबीयत जो सबसे पहले ख़राब थी उसमें आपको आराम मिलेगा। नर्व्स से रिलेटेड परेशानियां आपकी ठीक होंगी। कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके पैसे खड्डे में जा रहे थे, तो पैसे अब आपको समझ आएगी कि बेकार में नहीं खर्चने हैं। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर अब आपका सहयोग करना फिर से शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए, आपके लिए ये जो विवाहित जीवन के साथी, व्यावसायिक जीवन के साथी आपका साथ देना शुरू करेंगे। कार्यों के लिए
कुछ बढ़ोतरी हो जाए ये सोचेंगे आपके साथ, और साथ साथ आपकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी। आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें हेल्थ शामिल थी, मतलब अगर आप स्पोर्ट्समैन हो या ऐसा कुछ काम करते हो जिसमें आपकी हेल्थ का उपयोग होता है, तो अब आप वो कामों को कर पाओगे। धन आने की पूर्ण संभावना, केसेस विवाद से आपको राहत मिलने की पूर्ण संभावना। धनु राशि, आपकी शादी के अब योग खुले। देखिए, शादी के योग आपके बने नहीं थे पिछले साल, पीछे 12 अप्रैल से पहले बने हुए थे, और फिर उसके बाद शादी के योग आपके नहीं बने। लेकिन अब ये जो बुध आएगा ना, ये चयन करवा सकता है आपको अच्छा, और आगे चल के आपकी शादी हो सकती है। तो कैश कीजिए स्थिति को, क्योंकि बुध मिथुन में आने वाला है। जब बुध मिथुन में आएगा तब तक अभी फिलहाल आपको चयन शुरू करना चाहिए। और जिन लोगों की शादियां हो चुकी हैं वो अपने मतभेदों से परेशान थे, विवाहित जीवन व्यवसायिक पार्टनर के साथ, तो वो भी ठीक रहेगा, व्यवसाय बढ़ेगा, कामकाज बढ़ने की पूर्ण संभावना रहेगी, और आप अपने कार्यों को निर्विघ्न बढ़ा सकते हैं। पिता का सहयोग पूर्ण मिलेगा। मकर राशि, आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपकी बौद्धिक क्षमता का बहुत प्रदर्शन था, तो अब अध्ययन, पढ़ाई और वो होने जा रहे हैं। आपके भी, आपके बच्चों के भी। आपके कई सारे काम जिसमें लोन्स वगैरह शामिल थे, तो वो भी आपको मिलने जा रहे हैं। आपके कई सारे काम जो पेंडिंग थे, जो ऑफर्स आपके, वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। यात्राओं में आपको लाभ होगा, और आपके कई सारे काम जिसमें लोन्स मिलने की संभावनाएं थी, तो वो भी आगे बढ़ेंगी बातें। कुंभ राशि, आपके पंचम भाव का स्वामी है, चतुर्थ में बैठकर वक्री मार्गी अस्त हो गया था, तो परेशानी बहुत दी है इसने। और साथ साथ आपके ये अष्टम भाव का भी स्वामी था, तो तबीयत खराब करती थी। अब देखिए, नर्व्स, मसल, आपको काना, गला, घर में कुव्यवस्था, हेल्पर्स का ना होना, वाहन से परेशानी, माता की तबीयत खराब, थोड़ी छोटी मोटी परेशानी आपने खूब झेली। अब ये आपको रिलैक्सेशन देगा, और अब आपको प्रॉपर्टी वगैरह लेने के लिए कुछ दिमाग सोचता है, तो बढ़िया आगे। आपकी माता पक्ष से सहयोग, तबीयत पहले से अच्छी, व्यवसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से भी सहयोग, बच्चों से भी सहयोग, तो मित्र लोगों से भी सहयोग, तो सहयोग चारों तरफ से अब शुरू होगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब देखिए कि ये बुध जो है, ये कहाँ बैठे हैं, आपके तृतीय भाव में, और तृतीय भाव में बैठ के ये आपको बेचैन कर रहे थे, यात्राओं में आपको बेचैन कर रहे थे, आपके घर परिवार के डिसीजंस को लेकर, आपके कई सारे ऐसे कामों को लेकर जिसमें विवाहित जीवन के साथी शामिल थे, व्यावसायिक जीवन के साथी शामिल थे, और आप बार बार जो है उन्हीं को दोष मढ़ रहे थे, लेकिन वो आपके फेवर में हैं, और आगे चलकर भी होंगे। आपके कई सारे काम वो बनाने के लिए आपका उत्साह उमंग बढ़ाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। छोटे भाई बहन भी साथ देंगे, उनकी तबीयत भी ठीक होगी। आपके छोटे भाई बहन या आपकी पत्नी, पार्टनर, माता, इन सब की तबीयत भी ठीक होगी, और आगे चलकर आपका पब्लिक इमेज भी अच्छी होगी, आपका व्यवसाय भी अच्छा होगा। वैसे भी गुरु लग्न में बैठा हुआ है, तो ये साल आपको अच्छा जाने वाला है। मैं कामिनी खन्ना संक्षेप में बता रही थी बुध मार्गी होने पर क्या असर देंगे सभी राशि वालों पर। फिर मिलूंगी इसी तरह की कोई दूसरी चर्चा लेकर। तब तक के लिए मैं सबसे पहले आपसे धन्यवाद कर दूं कि आप लोगों के इतने अच्छे प्रतिसाद के कारण मैं आप लोगों के लिए अच्छा काम करने की पूर्ण कोशिश कर रही हूँ। सबको कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर व्यस्त जीवन के वजह से कोई छूट जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।